तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग का इंडियन हिस्ट्री का क्लास चल रहा है और आज हम लोग का 24 क्लास यानी 24वां क्लास है। तो हम लोग पिछले वाले क्लास में मगध महाजनपद पढ़ रहे थे और उसमें आपको हर्यक वंश और नंद वंश पढ़ा दिए कि नहीं, और मौर्य का शुरू होने वाला था। ताकि उससे पहले जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में हम आपको क्या करें, पढ़ा देते हैं। ठीक है, मैंने तो देखिए यहाँ लिख दिया, मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। यानी इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाए थे लेकिन पूरा नहीं हुआ था, बात है। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मकदूनी यानी यूनान के आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? यूनान के आक्रमण। ठीक है, तो देखिए क्लास को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। यूनान के राजा था फिलिप। क्या था? फिलिप। बात समझ रहे? यूनान के राजा कौन था? फिलिप। फिलिप का पुत्र था सिकंदर। कौन था? सिकंदर। और सिकंदर का मूल नाम था अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। क्या? अलेक्जेंडर मैसेडोनिया इसका सिकंदर का मूल नाम था, यानी वास्तविक नाम था। और इसका जन्म हुआ था मैसेडोनिया में आज से समथिंग समझ लीजिए कि 300 ईसा पूर्व। बात समझ रहे? 300 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसकी पत्नी थी, दो गो था इसका पत्नी, जिसका नाम का एक का नाम था रुक्साना। ठीक है, और एक का नाम था इलेक्साना। एक का नाम था रुक्साना, एक रोक्सोना था। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं रोक्सोना और रुक्साना। बात सुन रहे? घोड़ा का सिकंदर का घोड़ा का नाम था बुके फलार। क्या? बुके फलार। कहा जाता है कि बिना लगाम के घोड़ा है। क्या है? बिना लगाम के घोड़ा, यानी मन के गति से चलता था। ठीक है, जैसे कि आप रामायण में आप देखेंगे पुष्पक विमान, जो कि राम जी रावण के वध के बाद आए थे अयोध्या। तो बुके फलार क्या था? मन के गति से चलता था। सिकंदर का गुरु का नाम था अरस्तु। ठीक है, क्या था? सिकंदर का गुरु का नाम था अरस्तु, और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। क्या? प्लेटो, जिन्हें देखिए अफलातून कहा जाता है। क्या? अफलातू कहा जाता है प्लेटो के। ठीक है, यानी उपाधियाँ था। बात समझ रहे? उनको अफलातू कहा जाता है प्लेटो को। और प्लेटो के जो गुरु थे उनका नाम था सुकरात, जिन्हें जहर का प्याला दे के मार दिया गया था। सुकरात को जहर पिया के क्या किया था? मार दिया गया था। और देखिए उस समय गंधार क्या है? गंधार की राजधानी तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। और तक्षशिला के जो कि राजा थे अंबी कुमार कहिए, अंबिराज कहिए, लेकिन अंबिराज था कौन था? तक्षशिला का राजा था। और गंधार के राजा तो आपको बतावे कि महाभारत काल में शकुनी था, जो सबका बर्बाद करके रख लेता, चौपट करके। देखिए सिकंदर जब आया भारत तो अंबिराज ने क्या किया? सिकंदर का अधीनता स्वीकार कर लिया, उनका दास बन गया। ठीक है, अब भारत के कहीं ना कहीं विदेशों का यहाँ रुकने का ठहरने का रीजन क्या है कि अपने ही ने क्या किया? पीठ पे खंजर भोग दिया। बात समझ रहे हैं? जैसे कि एक नाम है कि जो कुल्हाड़िया जो पेड़ के काटते हैं उसके पीछे जो डंटे लगे रहते हैं उसे किसी पेड़ के ही लगे रहते हैं, नहीं किसी अपने का। लोग एक शायरी बहुत फेमस नहीं है कि वो वाला शायरी कि हमारी, सॉरी, तो शायरी फेमस है कि देख शायरी फेमस नहीं है कि हमें तो अपने न लूटा गौरे में कहाँ दम था, कि हमें तो अपने न लूटा गौरे में कहाँ दम था, हमारी हस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो भारत के देखिए कहीं कहीं
जो कहीं ना बहुत आपको देखिएगा पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में उनका ससुर का खुद हाथ था, जयचंद्र का। बात समझ रहे हैं। तो भारत में मौका दिया गया विदेशियों के आने का ही है। बात समझ रहे हैं। अगर एक राजा शक्तिशाली है तो उससे मिलेगा नहीं, जाकर उससे मिल जाएगा दुश्मन से। अब आज साथ में घुस के लड़ता था और जीत गया के बाद एक के टपका देता था। बात समझ रहे हैं। तो देखिए अम्बिराज का किया, सिकंदर का अधीनता स्वीकार कर लिया, किंतु पुरुष जो थे जो कि पंजाब के राजा थे बहमनी साम्राज्य के, और तक्षशिला जो कि अम्बिराज के भांजे थे, उनका तक्षशिला अम्बिराज क्यों क्या अम्बिराज के बहन से शादी कौन किया था? बहमनी साम्राज्य के महाराजा बमी, उनके पुत्र थे पुरु। बात है ना, ये पंजाब के थे। और सिकंदर और पुरु के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। इन्होंने सिकंदर का अधीनता स्वीकार नहीं की। ये युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में देखिए झेलम या बिस्ता का या हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। किसका? हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है या झेलम का युद्ध कर लीजिए, ठीक है। इस युद्ध में जो कि पोरस का क्या हुआ? हार हुआ। किंतु इस युद्ध में पोरस हार गए थे। पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर ने क्या किया था? अपने मित्रता के हाथ बढ़ाए थे। क्या थे? मित्रता के हाथ। पोरस बहुत कहने की मातृभक्त, जैसे महाराणा प्रताप के देखे कि खुद उनका भाई शक्ति सिंह, कुंवर जंगवाल सब साथ छोड़ दिए, बाकी अकेले क्या किए? लड़े और बहुत कम संख्या में मुगलों को हराए थे। उसी तरह आपको देखिएगा कि यहाँ आपको वीरता को उनको देखते हुए सिकंदर क्या कहता? महाराजा पुरु से मित्रता की। और उनका जो कि पत्नी थी, सिकंदर का पत्नी इलेक्सेना, वो महाराजा पुरु का हाथ पे कलाई पर उनका राखी बना और क्या किया? भाई बना लिया, संबंधी बना लिया। और सिकंदर यहाँ से क्या हुआ? लौट गया। बात समझ रहे? और सिकंदर जो था हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा, उसको पार करके भारत में आया था। सिकंदर की सेना जो थी उस समय रावी नदी को पार करने से क्या कहता? माना कर दिया था। इतना रावी नदी में इतना न पानी था कि सिकंदर देखिए कि हवा में उड़ने लगा था। तो सिकंदर बहुत कोशिश किया, अपना सेना को समझाया, प्रेरणा दिया, उहे लेकिन फिर भी सेना क्या ना हम ना जबो। बस तो सिकंदर फिर भी नहीं आया। अतः सिकंदर को यहाँ से लौटना पड़ा। और सिकंदर थल सेना जो सिकंदर का जो थल सेना था उसका सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। जो आगे के क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर का क्या था? हराया था। ये सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? महाराजा पुरु को मारा था, ठीक है। और उन्हीं का सपना था अखंड भारत बनाना। महाराजा पुरु के जो मरे था उस समय अपना पुत्र हुए जिनका नाम था मलाई केतु, चाणक्य के हाथ में दिए और चाणक्य के बोले कि गुरु जी आपसे आग्रह है कि भारत का अपना क्या करना है? अखंड भारत बनाना है, ठीक है। उन्हीं का सपना था। तो आप यहाँ तक देख लिए हैं। और थल सेना कौन था? सेल्यूकस निकेटर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के उनके बेटी हेलेना से क्या कर शादी करता है। और जो कि 323 ईसा पूर्व में इराक में जो कि बेबीलोन में डायरिया होने के कारण क्या था? सिकंदर का मृत्यु हो गया था। क्या हुआ था? सिकंदर का मृत्यु हो गया था। और सिकंदर ने अपना पादरी लोग से कहा था कि जब हम मरेंगे अब बक्से में हमारा दोनों हाथ बाहर कर देना है, कि ऐसे लोग की दुनिया के सीख मिले कि जो सिकंदर पूरा विश्व जीता था वो गया लास्ट में तो खाली हाथ गया। जितने भी सोना चांदी हीरे मोती थे सबको क्या करना? रोड में बिछवा देना है और लोगों में बांट देना है। ऐसे लोग के संदेश मिलेगा कि हाँ आप कितनों कुछ धन एकत्रित कर लीजिएगा, आप लेके नहीं जा सकते हैं, सबको यहाँ छोड़ के जाना है। बस अब पता नहीं लोग क्या चीज़ के लिए इतना लड़ता है। कहना जाता है कि बदन मेरे मिट्टी के है, सांसें मेरे उधार है, किस बात पर घमंड करेंगे तो सब किराएदार है। बस समझ रहे हैं? फिर भी लोग बात को समझता नहीं है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है।